एक प्रत्याशी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि वो अपनी जमानत जब्त होने से बचवाए। लेकिन ये जमानत जब्त होना होता क्या है, ये जमानत राशि कितनी होती है, किसे देने पड़ती है, इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। किसी भी चुनाव में जब प्रत्याशी अपना पर्चा भरता है तो उसे एक रकम जमानत के तौर पर चुनाव आयोग में जमा करानी होती है। इसी राशि को चुनावी जमानत राशि कहा जाता है। यह राशि कुछ मामलों में वापस दे दी जाती है, वरना आयोग इसे अपने पास ही रखता है। जमानत राशि हर चुनाव के आधार पर तय की जाती है और चुनाव के आधार पर ही अलग अलग होती है। जैसे पंचायत के चुनाव के लिए अलग, लोकसभा के लिए अलग, विधानसभा के लिए अलग और सामान्य वर्ग के लिए अलग और आरक्षित वर्ग के लिए अलग होती है। किस चुनाव के लिए कितनी जमानत राशि जमा करनी होती है ये भी समझ लीजिए। पार्षद चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने 5,000 रुपए की राशि तय की है, लेकिन अगर प्रत्याशी आरक्षित कैटेगरी में आता है तो उसे सिर्फ इसकी आधी यानी 2,500 रुपए की राशि जमा करनी होती है। और विधानसभा चुनाव के लिए ये राशि दोगुनी हो जाती है, जैसे सामान्य वर्ग के लिए 10,000 और आरक्षित वर्ग के लिए 5,000। वहीं अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो एक सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 25,000 रुपये और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को 12,500 रुपये चुनाव आयोग में जमा कराने होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चुनाव के हिसाब से जमानत राशि लगातार बदलती रहती है। अब सवाल ये है कि जमानत कब जब्त होती है। जब भी कोई उम्मीदवार उस क्षेत्र में पड़े कुल वोटों का छठा हिस्सा हासिल नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है और नामांकन के दौरान दी गई राशि उसे वापस नहीं मिलती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी क्षेत्र में 1 लाख वोट पड़े और उस प्रत्याशी को 16,666 से कम वोट मिले तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि जब कोई उम्मीदवार चुनाव आयोग में राशि जमा करा देता है तो उसे वापस नहीं मिलती है। वापस मिलने की भी कंडीशन होती है। जब उम्मीदवार का नामांकन खारिज हो जाता है या वह उम्मीदवारी वापस ले लेता है तो राशि उसे वापस मिल जाती है। वोटिंग शुरू होने से पहले किसी उम्मीदवार की मौत हो जाती है तो यह राशि उसके परिवार वालों को वापस दे दी जाती है। अगर उम्मीदवार को कुल वोट के छठे हिस्से से ज्यादा वोट मिलते हैं तो भी जमानत राशि उसे वापस मिल जाती है। जमानत जब्त होने के तौर पर जितनी भी राशि इकट्ठा होती है वो सब चुनाव आयोग के पास जाती है। इस वीडियो में इतना ही। चुनाव से जुड़ी हर खबर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, हर वीडियो देखने के लिए आप आजतक.in के साथ बने रहिए। शुक्रिया।